दोस्तों, सर्वप्रथम आपको शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के सप्तम दिन माता काली माँ का दिवस माना जाता है। काली माँ, जिसे दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि हे देवी, समस्त संसार की सब विद्याएं तुमसे ही निकली हैं। जगत की समस्त स्त्रियां तुम्हारा ही स्वरूप हैं। अतः हर स्त्री का रूप तुम में ही है, इसलिए हमें हर स्त्री का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, एक लड़की के जन्म से लेकर एक स्त्री एक माँ बनने तक के सफर में वह कई अन्य रिश्ते से गुजरती है। इनमें से उसके हर एक रूप से उससे जुड़े हर रिश्ते की कुछ अलग ही उम्मीदें होती हैं, जिन्हें पूरा करने का वह भरसक प्रयास करती है। इसके बदले में वह बस इतनी ही अपेक्षा रखती है कि उसके अस्तित्व की रक्षा हो। उसे भले देवी का दर्जा ना दे सकें, किंतु उसके अस्तित्व का अवश्य सम्मान करें। तो दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा के दौरान हमें पेठे का भोग अवश्य लगाना चाहिए। सप्तमी तिथि को देवी कालरात्रि के लिए पेठे की बलि देने से देवी कालरात्रि प्रसन्न होती है। मान्यता है कि इससे बल और विजय की प्राप्ति होती है। इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं कली चामुंडाय विचय, ओम कालरात्रि देव्य नमः। तो दोस्तों, सप्तमी नवरात्रि पर माँ को खुश करने के लिए गुड़ या गुड़ से बने व्यंजनों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। अगर आपको भी किसी चीज का भय बना रहता है तो आज माँ कालरात्रि का ध्यान करके इस मंत्र का जाप अवश्य करिए। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप की आराधना की जाती है। इस दिन साधक का मन सहस्त्र चक्र में स्थिर होता है। ये दुष्टों का संहार करती है। इसका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, लेकिन ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती है, इसलिए इसे शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का वाहन गदा है और इसकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से ऊपर का दाहिना हाथ वरद मुद्रा में और नीचे का हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जबकि बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और निचले हाथ में खड्ग है। माँ दुर्गा को कालरात्रि का रूप शुंभ निशुंभ और रक्त बीज को मारने के लिए लेना पड़ा था। देवी कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। इनके श्वास से आग निकलती है। माँ के बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। उनके गले में पड़ी माला बिजली की तरह चमकती है। माँ के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल व गोल हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें एक हाथ में खड्ग अर्थात तलवार, दूसरे में लोह अस्त्र, तीसरे हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा वर मुद्रा में है। तो दोस्तों, आइए आज माँ कालरात्रि की एक कथा भी सुनते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ कालरात्रि के रूप को बहुत ही विकराल बताया गया है। माँ कालरात्रि का वर्ण काला है, 3 नेत्र हैं, केश खुले हुए हैं और गले में मुंडमाला है और गधे की सवारी करती है। माँ कालरात्रि दुष्टों की संहारक और भक्तों को शुभ फल देने वाली है। कालरात्रि के नाम से ही आसुरी शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रक्त बीज नाम के एक राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया था। मनुष्य के साथ देवता भी उसके आतंक से परेशान थे। रक्त बीज को वरदान था कि जैसे ही उसके रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरेगी, उसी की तरह एक और शक्तिशाली दानव तैयार हो जाएगा। इस तरह रक्त बीज की सेना तैयार होती जा रही थी। राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव जानते थे कि माँ पार्वती इसका अंत कर सकती है, इसलिए उन्होंने माता पार्वती से अनुरोध किया। माँ पार्वती ने अपनी शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। माँ कालरात्रि का रूप बेहद विकराल था। वह गधे पर सवार थी। रंग गहरा काला, केश खुले हुए, गले में मुंडमाला, एक हाथ वर मुद्रा से और एक हाथ अभय मुद्रा में, एक हाथ में लोहे का कांटा और एक हाथ में खड्ग है। इसके बाद माँ कालरात्रि रक्त बीज का वध करने गई तो उसके खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरने से पहले ही उन्होंने अपने मुख में भर लिया। इसके बाद जब दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया और रक्त बीज के आतंक से मनुष्य और देवताओं को मुक्त करा दिया। माँ पार्वती के इस रूप को कालरात्रि और कालिका के नाम से जाना जाता है।
जो भी भक्त माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं उनके भय का नाश होता है, सभी तरह के विघ्न दूर हो जाते हैं और भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि यदि कानूनी तौर पर किसी व्यक्ति की कोई समस्या चल रही हो तो वो कालरात्रि की अगर आज ये कथा पूजन को सुने और यहाँ गाए तो उसे अवश्य ही इसका फल मिलता है, उसे सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। तो दोस्तों हाथ जोड़िए और माँ कालरात्रि की आरती के लिए अपना नमन करें। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुँह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा, खड़ग खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी, रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम न संकट भारी, उस पर कभी कष्ट न आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कहे, कालरात्रि माँ तेरी जय, कालरात्रि माँ तेरी जय। तो हम आशा करते हैं माता कालरात्रि आज आप पर अपनी कृपा को बनाए रखे और आपके घर में प्रवेश करे और अपने भक्त जनों को प्रसन्न करे। माँ का व्रत यदि आप नहीं कर सकते तो माँ का पूजन आज अवश्य कीजिए, ना जाने किस रूप में माँ हमारे घर में आज प्रवेश कर जाए। दोस्तों धर्म ग्रंथों की माने तो जौ का इन नवरात्रों में बहुत ही महत्व माना गया है। इसे ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि आदिकाल से पूजा पाठ में हवन के दौरान जौ की आहुति देने से जो परंपरा चली आ रही है, इसके अलावा इसका पूजा पाठ में भी सम्मान बहुत जरूरी माना गया है। अब नवरात्र के दौरान जौ बोने की परंपरा तो सदियों से ही चली आ रही है, लेकिन इसके साथ ही कुछ और भी बातें जुड़ी हुई हैं। मसलन जौ जातक के भविष्य में आने वाले संकेतों को भी दर्शाती है। मान्यता है कि नवरात्र के दौरान बोई गई जौ जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे ही माँ की कृपा भी बरसती है। इसके अलावा जौ जितनी हरी भरी होगी, दुर्गा माँ की कृपा से जातक के घर में उतनी ही सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों यदि आपने घर में जौ बोई हुई है तो उसके लिए आप उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखें और दिन रात उसकी सेवा करें ताकि माता रानी प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा को बरसाए। हम आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाइए। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से आपके लिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।